जोहार दोस्तों, ये जो अभी नोटिस आया है एसएससी द्वारा, इसके आलोक में हम आपको बता सकते हैं कि एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा और उसमें क्या भी मैटर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस रिजल्ट को देखिए, ये रिजल्ट सॉरी नोटिस को देखिए कि इस नोटिस में क्या बताया गया। सबसे पहली बात है कि सिंपल से इसमें जो माध्यक आचार्य का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटि आया था आंसर की में, तो आपत्ति दर्ज कराया गया था। लेकिन एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आप लोग को, यहाँ बोलता है कि दर्ज आपत्ति के आलोक में विशेष विशेषज्ञों समीक्षा उपरांत, विशेष विशेषज्ञों का जो हुआ था उसके समीक्षा उपरांत, समीक्षा करने के बाद उत्तर कुंजी प्रकाशित कर दी गई है, जो आयोग के वेबसाइट पे 8/6/2026 तक मध्य रात्रि तक आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें विशेषज्ञों का समीक्षा। अब आप एक्साइज कांस्टेबल का जो आया था नोटिस, उसमें एक और आंसर का आने का मतलब एक और आंसर की आने का चांसेस है। कैसे चांसेस है अभी हम आपको बताते हैं। भाषा को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको लगेगा दोनों एक ही जैसा बोल रहा हूँ, हम आपको दिखाते हैं। ये वाला देखिए, इसमें क्या बोलता है, ये भी एक्साइज कांस्टेबल का जो जारी कब किया गया था, 1/6/2026 को, मतलब जिस दिन हम लाइब्रेरी एसएससी ऑफिस गए थे उस दिन। विहित अवधि के अंदर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन प्राप्त आपत्तियों पर विशेषज्ञों समिति के से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर तैयार अंतिम कुंजी तैयार किया। लेकिन इसमें प्रतिवेदन जो दिया था ना वो लोग कि नहीं आंसर ही होना चाहिए, अभी इसमें कमेटी में बात नहीं रखा गया कि जो आंसर की जो दिखाया जा रहा है छात्रों के द्वारा नागपुरी का, क्या वो सही है या गलत है नागपुरी का। ठीक है, तो एक बार कमेटी इसमें जांच करेगी और इसी के वजह से अभी लेट होने का संभावना है। और आप समझ रहे कितना जल्दी, अभी इससे पहले एएनएम का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, फिर इसका हो रहा है। एसएससी काम कर रही है, ऐसा है नहीं कि नहीं कर रही है। ठीक है, एसएससी पूरी लगी हुई है, लेकिन इसका मैटर आने के बाद हो सकता है कि एक्साइज कांस्टेबल का रिजल्ट फील्ड वर्कर के बाद होगा। हो सकता है फील्ड वर्कर एग्जाम होने के बाद इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा, मतलब 1 से 1.5 महीना का है या उससे भी ज़्यादा जा सकता है। समझ आई बात को, ये मैटर यहाँ पर आ रहा है क्योंकि फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम अभी कराना है, उसके लिए बहुत सारा चीज़ का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो ये मानना होगा हम लोगों को कि एक बार और जांच होगा नागपुरी का, क्योंकि नागपुरी का मैटर थोड़ा सा सीरियस है, क्योंकि आंसर जो बुक में लिखा हो उसी को ना मानेगा, दूसरा को तो मान नहीं सकते, क्योंकि नागपुरी बहुत बड़ा लैंग्वेज है नहीं। दूसरी बात कि अब ये भी बात निकल के आ रहा है कि एलडीसी एलडीसी का जो मसला है, एलडीसी का, इसका भी अब एग्ज़ाम का चांसेस हो रहा है। ठीक है, मतलब अभी नहीं होगा तुरंत कि तुरंत हम बोले और हो गया एग्ज़ाम, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए हम बहुत सारे अपने स्टूडेंट को ये कहेंगे कि एसएससी मौका नहीं देती है। आज एग्ज़ाम ले, ठीक है, इस मंथ ले या अगले साल ले, 6 मंथ बाद ले, लेकिन एसएससी किसी को मौका नहीं देती। इसीलिए हम आपको बोलेंगे कि हिंदी जो है ना, हिंदी टाइपिंग आप लोग शुरू कर दिए, क्योंकि उसमें लिखा गया है 2% ही मात्र आपको गलती करना है हिंदी टाइपिंग में। समझे कि नहीं, 2%। अब आप सोच लीजिए कोई बच्चा हिंदी टाइपिंग शुरू करेगा तो उसको हिंदी टाइपिंग मारने में कितना टाइम लगता है। समझे कि नहीं, हिंदी टाइपिंग जो लोग शुरू नहीं किए हिंदी टाइपिंग शुरू कर दे। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं दरोगा के बारे, ठीक है, एसआई के बारे, तो हम बता दें कि एसआई का सिर्फ एक सिग्नेचर की वजह से रुका हुआ है, सिर्फ एक सिग्नेचर। सब इंस्पेक्टर का जॉब एक सिग्नेचर की वजह से रुका हुआ है। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो लोग सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जो सिपाही बहाली था उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है, सिपाही बहाली, हालांकि जैसे ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रही है, काम कर रही, लेकिन क्या है कि जैसा करना चाहिए, जितना लोगों को नीड है जॉब का, उसके हिसाब से थोड़ा सा तेज होना चाहिए जैसे को। देखिए नहीं, अभी बच्चा कंफ्यूजन में है कि हम रनिंग करें कि जा करके हम पढ़ाई करें। किसका रनिंग पहले होगा, जेलर असिस्टेंट का रनिंग पहले होगा कि कक्षपाल का होगा पहले। ठीक है, होगा तो कितना दिन में होगा, आदमी कितना रनिंग करेगा, सुबह उठेगा कि पढ़ाई करेगा। तो इस बारे में एसएससी को सोचना चाहिए था कि हम क्लियरिटी दे दें कि हाँ हम 6 मंथ बाद लेंगे, हाँ ठीक है हम 2 मंथ बाद लेंगे। ऐसे इंसान को ईज़ी हो जाता है। और जितने भी यूट्यूबर है, टीचर है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप लोग भी काइंडली इस पे, जिस तरह से यूट्यूबर होता है ना कि 1-2 चीज़ बताया या टीचर लोग इसको पढ़ाया, फिर स्लाइड को पलटा, बोला ये कोर्स आपको खरीदना है, ये हम लोग का कोर्स है, क्रैश कोर्स है। समझे कि नहीं? तो उसी तरह उन लोगों को हर में बताना चाहिए कि ये बहाली है, वैकेंसी है,
उसमें एग्ज़ाम का रुका हुआ इसमें एग्ज़ाम होना चाहिए।